क्रिटिसिज्म ऑन स्कूल्स यानी स्कूलों पे तनकीद। हॉवर्ड गार्डनर बारहा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि कुछ ऐसे खतरात हैं जो कि ट्रेडिशनल स्कूल्स पैदा करते हैं लर्नर्स की और यंग चिल्ड्रंस की लर्नबिलिटी पे। अब लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ट्रेडिशनल स्कूल्स का है, यानी ऐसे स्कूल्स जो रिवाजी अंदाज में तालीम देते हैं। अब किस तरह से? पहली बात, व्हाट रियली आर अर्ली स्कूल्स, यानी वो इदारे क्या हैं और किस तरह के हैं। इसके ऊपर हावर्ड गार्डनर का क्या कहना है कि एन इंस्टीट्यूशन इन विच अ ग्रुप ऑफ यंग पर्सन्स रेयरली रिलेटेड बाय ब्लड। सो पहली बात वो ये कह रहे हैं कि रेयरली रिलेटेड बाय ब्लड, ऐसे लोग वहाँ पे मिल रहे हैं जिनका आपस में कोई जेनेटिक ताल्लुक नहीं है, जिनका आपस में कोई मौरूसियत का ताल्लुक नहीं है, बट यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम सोशल ग्रुप, लेकिन सब एक ही तरह के माशरती ग्रुप का हिस्सा हैं और माशरती ग्रोह का हिस्सा हैं। Assemble on a regular basis in the company of a competent older individual, और वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं एक ऐसे एल्डर के साथ जो कि उनसे कुछ ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, for the explicit purpose of acquiring one or more skills valued by the wider community। और फिर वो वहाँ इस मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं कि कुछ ऐसी स्किल्स को हासिल करें जिन्हें वाइडर कम्युनिटी वैल्यू कर रही है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी हेयर इज getting the skills or getting the knowledge of the skills which is being appreciated by the wider community। सो जो तारीफ है लर्निंग की वो मुआशरे के मुताबिक दी जा रही है। और फिर इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और फैमिली रिलेशन नहीं है, बल्कि वो एक सोशल ग्रुप का हिस्सा ज़रूर हैं। तो इसका मतलब जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स हैं, यहाँ ये तनकीद की जा रही है कि जो उनकी इंडिविजुअल नीड्स और लर्नबिलिटी और जो उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, उनको ये जगह और इस तरह का इकट्ठा होना किस तरह से केटर करेगा। The current day schools. Gardner observes that not many schools have evolved for the purpose of inculcating literacy, and that in essence they remain the same institutions whose purpose is the acquisition of skills and knowledge useful to the community at large। यानी जो आज के स्कूल हैं उनका ये कहना है उनका मकसद लिटरेसी यानी आगही और नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उन इंस्टीट्यूशन का पर्पस तो ये है कि ऐसी स्किल्स को एक्वायर किया जाए और बच्चे ऐसी स्किल्स हासिल कर सकें जो कि यूजफुल हो कम्युनिटी के लिए एट लार्ज। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट अगेन दैट द स्कूल्स आर नॉट इंटेंडिंग to look at the individual differences, individual tendencies towards learning. Rather, they look at a larger picture and are trying to produce learners जो कि कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम कर सकें जैसे कि कम्युनिटी चाहती है। And not, there is nothing different in it. And then he talks about the burdens of school. अब वो burdens क्या हैं? He believes that schools have become the logical site for the transmission of rapidly accumulating wisdom, as well as for the inculcation of skills that will permit further discoveries to be made and deeper understandings to emerge। अब schools क्या हैं और क्या produce कर रहे हैं, इस पे तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि schools have become this logical site for the transmission of rapidly accumulating wisdom। यानी ऐसी विजडम, ऐसी आगही जो रैपिडली एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है एक जगह के ऊपर, एज वेल एज फॉर द इनकलकेशन ऑफ स्किल्स दैट विल परमिट फर्दर डिस्कवरीज, और ऐसी स्किल्स के लिए जो कि मजीद डिस्कवरीज जो हैं उन्हें करने में मदद करेंगी और डीपर अंडरस्टैंडिंग को भी इमर्ज करेंगी। अब ये सब बातें तो पॉजिटिव नजर आ रही हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बातें तो ठीक है कि यहाँ ये सब पॉजिटिविटी है, लेकिन उसका असर बच्चों पे क्या है ये देखने की बात है। इन हिज ओपिनियन दिस पुट्स मच अननीडेड बर्डन ऑन सच यंग चिल्ड्रन। और फिर ये सब कुछ उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये अब एक बोझ बनता चला जा रहा है। सो दिस इज बिकमिंग अ बर्डन ऑन यंग चिल्ड्रन विच इज नॉट नीडेड। Assessing learning, then he talks about the assessment procedures. It is often left up to the operators of the school whether the students are learning anything or not। कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे,
ये बिल्कुल स्कूल चलाने वालों पे छोड़ दिया जाता है। सो इट इज़ totally the discretion of the people running the school how they view students, that they have learned something or not. And then about tests, standardized and others, are the most important ways of assessing what and how much a student has learned. और टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो कि यकसा हैं। बहुत से टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड हैं जो कि एक से दूसरी जगह पे एक ही तरह के हैं, और वो इंडिविजुअल नीड्स को सोचे बगैर तरतीब दिए गए हैं और तश्कील दिए गए हैं, और उनका ही एक तरीका है जिसके ज़रिए से ये देखा जाता है कि लर्निंग हो पाई या नहीं। और फिर गार्डनर ये क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस मेथड ऑफ असेसमेंट as it fails to take into account all forms of intelligences। और फिर जो एक तरह का मेथड है टेस्ट्स का, ये तमाम तरह की जो इंटेलिजेंसेस हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जिन्हें हमें गार्डनर ने हमें इंट्रोड्यूस किया, उन सब का ख्याल नहीं रख सकते।